दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। दोस्तों आप भी सोचते होंगे ये न्यूज़ परिवर्तन 24 एक तरीके की न्यूज़ लगती है, करप्शन करप्शन करप्शन, शायद कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता हमें। सही बात है, आप सही सोच रहे हैं। करप्शन आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए वे ऑफ लाइफ बन गई है। घर से किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर की तरफ निकलता है तो वो सोच के निकलता है कि उसको वहाँ चढ़ावा चढ़ाना ही है। एक इलीगल उसको लीगलाइज समझ लिया गया है आम आदमी द्वारा। उसकी अपनी मजबूरियां हैं। हम कोशिश करते हैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो थोड़ा हट के हो। आज भी हमारा आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कुछ तस्वीरें और एक सिटी ब्यूटीफुल की और उसके फैक्ट्स फिगर शेयर करने वाले थे, लेकिन अचानक हमारे सामने कुछ पेपर्स आए हुए थे 2 दिन से, जिस पर हम एनालिसिस कर रहे थे, उसका उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके बाद जिसके बारे में हम आज चर्चा के लिए आपसे मुखातिब हुए हैं कि नया बस स्टैंड राजपुरा के अंदर जो शिफ्ट हुआ था, उस पे बस अड्डा फी की जो पर्चियाँ दी जाती हैं, स्लिप्स दी जाती हैं, फ़ी चार्ज की जाती है, उसके बारे में, फ्रॉड के बारे में, तो क्यों नहीं ठेका प्राइवेट वालों को दिया गया, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा का मुद्दा ये है कि उसमें दो लोग जो थे म्यूनसिपैलिटी का, एक रेगुलर एम्प्लॉई सेवादार और एक आउटसोर्स्ड यानी कि किसी ठेकेदार द्वारा प्रोवाइड किया गया था, और दोनों भाई एक ही सीट पे बिठाए गए बस अड्डा की फीस कलेक्ट करने के लिए। तो उसके ऊपर एक इंस्पेक्टर हरजीत सिंह जो हेड थे, उनके इंचार्ज थे, उसके ऊपर सुप्रीडेंट, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह से पुलिस ने काफ़ी पूछताछ की कि नकली पर्चियां ये कैसे हुआ सब, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी तब तक। ये चीज़ एक जो जानकर सूत्रों के सामने से उभर के आ रही थी कि जब ये दो लोग अरेस्ट फरार हो गए थे, जो जिनका नाम गोल्डी और मोहित है, जो सेवादार और आउटसोर्स था, कि जब ये पकड़े जाएंगे, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। क्या इंस्पेक्टर का नाम उसमें आएगा या नहीं आएगा? लेकिन 4/12 को एफआईआर दर्ज हो जाती है, कई सेक्शन लगा के आईपीसी की। उसमें कई सेक्शन हैं, 420 उसमें है, लेकिन उसमें 2 लोगों का नाम ही दिया जाता है, जिसका नाम है गगन सेवादार रेगुलर एम्प्लॉय म्यूनसिपैलिटी का, और मोहित कुमार आउटसोर्स एम्प्लॉय। बाकी सबको, और जबकि एक और व्यक्ति का नाम भी आ रहा था जो डालिमा से म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, उसके पुत्र का नाम आ रहा था, लेकिन कहीं कोई इसका जिक्र नहीं आया। हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की तरफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जो एफआईआर और दूसरे कागजात हमारे सामने हैं, एक वीडियो भी हमारे सामने है, अभी आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसके बारे में एनालिसिस किया जा सकता है। जो पेपर्स हमारे सामने है एफआईआर के समेत, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हम नहीं बन सकते। एफआईआर में 2 लोगों को जो फरार हैं वो अक्यूज्ड, उसमें लिखा रहता है नोन, अननोन, सस्पेक्टेड, अक्यूज्ड। इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का कहीं नाम नहीं है, यानी कि उनको बरी कर दिया गया है बगैर उनके अरेस्ट जो होने हैं लोग, उनकी किसी बयानबाजी से, उनकी इन्वेस्टिगेशन से। एक वीडियो जसवंत सिंह जो वहाँ पे ही पोस्टेड था, ये मालूम नहीं चल सका कि वो रेगुलर एम्प्लॉय था। जहाँ तक हमें जानकर सूत्रों ने बताया कि वो आउटसोर्स एम्प्लॉय था। उसका एक वीडियो सामने आया हमारे, किसी कानूनी कारणों की वजह से हम आपको वीडियो लाइव शेयर नहीं कर सकते।
लेकिन उसने क्लियरली ये बात कही है कि ये 2 लोग ही जिम्मेवार थे। और जब उसने ये वीडियो वायरल की है तो इंस्पेक्टर हरजीत सिंह उसको फ़ोन करके इंसिस्ट कर रहा है, आपने किसी का नाम नहीं लेना, नहीं तो आपको म्यूनसिपैलिटी से निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, उसने क्लियर कट एलिगेशन लगाया है कि ये मार्च से धंधा चल रहा था और इसका हिस्सा उस इंस्पेक्टर तक जाता था। अब पुलिस प्रशासन ने क्या व्यू लिया, क्या इन्वेस्टिगेशन की, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। जो एनालिसिस हम कर सकते थे वो हमने आपके सामने रखा। अब सवाल खड़े होते हैं कई, क्या एक सेवादार और एक मोहित कुमार अनसोर्स आउटसोर्स एम्प्लॉय, क्या वह म्यूनसिपैलिटी के अंदर सर्वोसर्वी हैं? कोई भी एम्प्लॉय एक सेवादार जैसा भी कुछ भी कर देगा, उसके लिए ना इंस्पेक्टर जिम्मेवार होगा, ना सुपरिटेंडेंट जिम्मेवार होगा, ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिम्मेवार होगा। तो ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? इंस्पेक्टर की कहाँ जरूरत है, सुपरिटेंडेंट की कहाँ जरूरत है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कहाँ जरूरत है? अगर सेवादार ही सर्वोसर्वी है, कुछ भी कर सकता है, वही ही सिर्फ जिम्मेवार है, तो ये ताम झाम, ये इंस्पेक्टर, ये सुपरिटेंडेंट, ये ईओ किस लिए? क्या नेताजी इस बात पे कोई टिप्पणी देंगे? पहले भी तकरीबन साल से ऊपर हो गया, उन्होंने एक जगह पब्लिकली एक स्टेटमेंट दी थी कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर स्ट्रीट लाइट में 50 लाख का फ्रॉड है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बाद कोई स्टेटमेंट सुनी आपने? वही सब कुछ उसी ढर्रे से चल रहा है। अब इस पे क्या वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्यों ये 2 भाई एक ही सीट पे कैसे इकट्ठे हुए? क्यों इसके लिए इंस्पेक्टर जिम्मेवार नहीं है? यह है आपके सामने क्या चल रहा है शहर के अंदर। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, देखते भी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर। आप हमारा वेब पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें www.newsprarathan24.com। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल।